किशनगंज को लेकर के पिछले दिनों काफी चिंता जाहिर की थी सम्राट चौधरी ने, गृह मंत्रालय ने, और कोशिश ये की थी कि यहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी तमाम प्रयास किए जा सकते हैं वो किए जाने चाहिए। यहां पर आर्मी कैंप भी बनाने की बात की थी, लेकिन उसका विरोध हुआ। लेकिन अब जो घटनाएं हो रही है वहां पर, उससे ये समझ में आने लगा है कि आखिरकार किशनगंज में इतनी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत क्यों है। किशनगंज में आखिरकार इतने सुरक्षा व्यवस्था करने की क्यों जरूरत है, और क्यों ये कहा जा रहा है कि यहां से भारत विरोधी गतिविधियां भी हो रही है। यहां पर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, और जो ताजा मामला सामने आया है वो भी बहुत चौंकाने वाला मामला है। तो इसी के बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार किशनगंज पर इतनी ज्यादा सतर्कता क्यों? किशनगंज को लेकर के इतनी ज्यादा जो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, जो तमाम सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं, यहां तक कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज को यहां पर लाया जा रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किशनगंज वाकई ऐसी जगह बन चुका है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्या किशनगंज ऐसी जगह बन गया है जहां पर भारत विरोधी गतिविधियां हो रही है, यहां से तस्करी हो रही है? क्या यहां पर आतंकवादी पहुंच रहे हैं? या आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि कुचाधामन और बहादुरगंज की जमीन के बीच में यहां पर मिलिट्री कैंप बनाने की बात की जाती है और तैयारी शुरू होती है, और इसका विरोध क्यों किया जाता है? जिस तरीके से कुचाधामन और बहादुरगंज के विधायकों ने विरोध किया, जिस तरीके से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने विरोध किया कि यहां पर मिलिट्री कैंप नहीं बनना चाहिए, तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अभी जो घटना हुई है उसने एक बड़ा राज जो है उस पर से पर्दा उठा दिया है। यह घटना अपने आप में बहुत छोटी घटना आपको लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का सच बहुत बड़ा है, इसके पीछे की साजिश बहुत बड़ी है, और यह घटना थी ऊंट के तस्करी की। जी हां, 12 ऊंट को लाया जा रहा था, और इसकी खुफिया जानकारी जब पुलिस महकमे को मिली, वो सतर्क होती है, अलर्ट मोड में आती है पुलिस, और फिर हांडी भाषा मौधो की जो पक्की सड़क है वहां पर वाहनों को रोका जाता है, उसकी चेकिंग की जाती है। उसी दौरान एक ट्रक पर शक होता है, और जब उसे रुकवा करके पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पहले तो ड्राइवर ने साफ साफ इनकार कर दिया कि उसके वाहन में कुछ भी नहीं है, खाली वाहन है। लेकिन जब सघन जांच की गई तो पता चला कि उसने 12 ऊंटों को बहुत ही क्रूरतापूर्वक उस पर लोड किया हुआ था। अब यह आपको कोई आम पशु तस्करी से जुड़ा हुआ मामला लग सकता है, लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल आगे हुई तो बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए, और पुलिस ने जो जानकारी दी उसको जानकर के आपको भी समझ में आएगा कि आखिरकार ये एक बहुत छोटी सी कोई घटना क्यों नहीं है। ये जब 12 ऊंट को वहां से उतारा गया और उसकी थोड़ी सी देखभाल शुरू की गई, उसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की गई ड्राइवरों से, तो पता चला ये जो 12 ऊंट थे इसे राजस्थान से लाया जा रहा था और पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर ले जाया जा रहा था। यहां तक तो फिर भी ठीक है बात, कि ठीक है ये पशु तस्करी हो रही थी, हो सकता है कि इसको मार के इसके मांस बेचने की व्यवस्था हो या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, बल्कि यहां से एक बात और निकल करके आई, और वो बात ये थी कि इन ऊंटों को इस्लामपुर से बांग्लादेश ले जाने की तैयारी थी। सोचिए, 12 ऊंटों को तस्करी करके बांग्लादेश ले जाना कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि किसी बैग में छुपा करके लेके चले गए, बल्कि 12 ऊंट को ट्रक से भेजना बांग्लादेश, और अवैध तरीके से भेजना, बिना किसी परमिशन के भेजना, बिना किसी परमिट के भेजना, बिना किसी कागज के भेजना, अगर ये पॉसिबल है तो ये खेल कब से चल रहा है? और अगर ऊंटों को भेजा जा सकता है तो क्या ऊंटों की जगह पर
लोग नहीं आ सकते? क्या ऊंटों की जगह पर हथियार नहीं आ सकते? क्या ऊंटों की जगह पर कुछ ऐसी गतिविधियां करने वाले लोग नहीं आ सकते जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है? तो इस एंगल से जब पूछताछ की गई तो समझ में आया कि ये उत्तर प्रदेश के 3 तस्कर थे। ये पशु तस्कर जो कि मुजफ्फरनगर और बागपत के तस्कर थे। एक का नाम अहमद था, हासिम, शोएब। ये 3 तस्कर पकड़े गए जो उत्तर प्रदेश के हैं और इनसे पूछताछ के दौरान फिर परत दर परत खुलती गई, सच्चाई सामने आती गई और पुलिस को जानकर यह हैरानी हुई कि क्या इतना बड़ा खेल चल सकता है। और किशनगंज को इसके लिए रास्ता बनाया गया है, किशनगंज को इसके लिए सेफ हाउस माना जाता है। तो वो कौन से लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? वो कौन सरगना है जो किशनगंज को सेफ शेल्टर मान के बैठा हुआ है और किशनगंज के माध्यम से ये तमाम तस्करी का खेल खेला जा रहा है? और अंतर्राज्यीय नहीं बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय तस्करी हो रही है। तो पुलिस ने और जांच पड़ताल की तो उसमें भी जो बातें निकल करके आई वो यही थी कि ये खेल कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार ये खेल नहीं खेला जा रहा है, बल्कि ये तो पुलिस की अलर्टनेस थी। ये सम्राट चौधरी के जीरो टॉलरेंस की वजह से ये तस्कर गिरोह पकड़ा गया और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। नहीं तो इससे पहले भी घटनाएं होती रही हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ट्रक बांग्लादेश अगर ऊंटों को लेकर के जा रहा है तो उधर से लेकर के क्या आ रहा है? क्योंकि अगर 12 ऊंट बिना किसी जांच पड़ताल के किसी खुफिया रास्ते से या फिर सीमा पर मिली भगत से अगर दूसरे देश जा रहा है तो वहां से उसी मिली भगत के माध्यम से उसी खुफिया रास्ते से हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें आ रही हो जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से खतरा है। शायद यही वजह है कि ये जो चिकन नेक वाला इलाका है जिससे किशनगंज की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस इलाके पर आजकल बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि किशनगंज के रास्ते से या फिर इसको एक माध्यम बना करके इस तरह की चीज़ें जमकर हो रही है। और यही वजह है कि किशनगंज में आर्मी कैंप बनाने की बात होती है, पूर्णिया में STF कमांड सेंटर, ATS कमांड सेंटर बनाने की बात होती है ताकि सीमांचल पर नज़र रखी जा सके और ये इंतजार ना किया जाए विपरीत परिस्थितियों से कि पटना से कोई सुरक्षा बल यहाँ पर पहुँचेगा तब जाकर के कोई कार्रवाई होगी, बल्कि अब वो दूरी घट रही है। पूर्णिया में ये तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं और साथ ही किशनगंज में आर्मी कैंप के लिए जो ज़मीन ली गई है करीब 250 एकड़ में ये पूरी चीज़ें बननी है। तो अब इन तमाम घटनाओं के बाद और ज़्यादा सख्ती बरतने के आदेश सम्राट चौधरी की तरफ से दे दिए गए, गृह मंत्रालय की तरफ से दे दिए गए हैं और यहाँ का जो पुलिस महकमा है वो अलर्ट मोड में है। और इस घटना के माध्यम से और भी किन किन राज्यों पर से पर्दा उठता है, इसकी तमाम चीज़ें जो है पुलिस महकमा वो कर रहा है और जांच पड़ताल में हो सकता है कि और भी कुछ चीज़ें निकल करके आए और ये भी पता चले कि तस्करी इधर से अगर ऊँटों की हो रही है तो उधर से क्या क्या चीज़ें लेकर के ये लोग आने वाले थे और इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश चल रही है, इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में हो जाएगा। इस बात की उम्मीद जताई है पुलिस महकमे ने, साथ ही उम्मीद जताई है गृह मंत्रालय ने। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।